बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, 26 नवंबर को क्या होने जा रहा है? सुहेल आफरीदी का मंसूबा सामने आ गया है। गुज़िश्ता साल 24 नवंबर की रात अडयाला जेल में क्या हुआ, बैरिस्टर गौहर ने भी जुबान खोल दी है। 26 नवंबर को डी चौक पर अगर एहतजाज होता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा, हौलनाक इंकशाफ सामने आया है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। नज़ीर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। नज़ीर, 26 नवंबर को क्या होने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जो है सुहेल आफरीदी जोबन पर हैं, वहां पर तकरीरें की जा रही हैं, स्पीचेज हो रही हैं। केपीजी के अंदर मूवमेंट है, लोगों के अंदर जो है मूवमेंट के लिए तहरीक चलाई जा रही है, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, लोगों को बाहर निकालने के लिए वहां पर स्पीचेज हो रही हैं, जरगे हो रहे हैं, वहां पर गुफ्तगू की जा रही है, खुल के बातचीत हो रही है। क्या सुहेल आफरीदी कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं? क्या 26 नवंबर को डी चौक पर एहतजाज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? और अगर किया जाएगा तो सामने से गोलियां चली तो तब क्या होगा? इसकी क्या प्लानिंग है, मनसूबा क्या है? कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। वसीम मलिक ने एक इंकशाफ किया है। वसीम मलिक का कहना है कि मैंने बहुत करीबी लोगों से गुफ्तगू की। सुहेल आफरीदी के जो करीबी लोग थे उनसे गुफ्तगू की गई, उनका क्या कहना है? सबसे पहले उन्होंने सवाल किया कि अली मीन गन्नापुर पिछले साल जो है 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ उसमें जो है क्या कसूर था? तो उन्हें जवाब वहां से मिला। जवाब ये मिला कि अगर अली मीन गन्नापुर 26 नवंबर को डी चौक पर मौजूद रहते तो कारकुनान गोलियां खाते रहते, लेकिन डी चौक से कोई भी ना जाता। लेकिन अली मीन गन्नापुर वहां से भाग निकले, जिसके बाद जो है कारकुनान भी वहां पर नहीं ठहर पाए। वसीम मलिक का कहना है कि मैंने फिर सवाल किया कि अगर वहां पर अली मीन गन्नापुर की जगह सीएम जो है सुहेल आफरीदी होते तो फिर क्या होता? तो वसीम मलिक का कहना है कि उनके करीबी साथी का कहना था कि अगर वहां पर सुहेल आफरीदी होते तो वो वहां से ना जाते, वहां पर एहतजाज करते, बैठ जाते, या तो उन्हें सीएम को अरेस्ट करना पड़ता या सीएम पर गोली चलानी पड़ती। जो भी होना था बहुत बुरा होता, लेकिन सुहेल आफरीदी अपनी जगह ना छोड़ते। नज़ीर, ये सुहेल आफरीदी के करीबी लोगों का कहना है। इस वक्त 26 नवंबर को क्या होने जा रहा है? सुहेल आफरीदी की एक प्लानिंग, एक मनसूबा बन चुका है। लेकिन नज़ीर, अगर गौर किया जाए कि ये मनसूबा ये हो कि 26 नवंबर को डी चौक पे आना है और वहां पर एहतजाज करना जिस तरह के पिछले साल किया गया था, और इस दफ़ा सुहेल आफरीदी सीएम भी हैं, वहां पर वो लीड करते हैं और बैठ जाते हैं, एहतजाज किया जाता है और सामने से दोबारा गोलियां चलाई जाती हैं और सुहेल आफरीदी वहां से नहीं हिलते, तो फिर क्या होगा? नज़ीर, ये मंजरनामा अगर सोचा जाए तो यकीनन एक बहुत बड़ा तसादम है। एक बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की रियासत में एक बहुत बड़ा जो है तसादम शुरू हो जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो है कबाइल हों, वो लोग हों केपी के, अगर उनके सीएम के ऊपर गोली चला दी जाती है तो यकीनन नाज़रीन पाकिस्तान की तारीख में यह पहली दफ़ा ऐसा होगा कि सीएम के ऊपर गवर्नमेंट की जानिब से गोली चलाई जाए। और उसका जो रिएक्शन फिर सामने आएगा, चूंकि अवाम ने इस दफ़ा जो भी अवाम जो है केपी के अंदर मौजूद है, जितने भी जलसे हुए वहां पर सहाफ़ियों ने, लोकल सहाफ़ियों ने जाकर वहां के लोगों से गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू जो है रिकॉर्ड हो चुकी है। लोगों का कहना है कि हम अपने बच्चों की अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हमें मालूम है कि वहां पर गोलियां चलाई जाएंगी, हम गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो भी हमें लीड कर रहा हो वो हमें धोखा ना दे। नज़ीर, अगर लीडर जो है सुहेल आफरीदी निकला है और वो धोखा ना दे तो फिर क्या होगा? यकीनन एक बहुत बड़ा तसादम है जो कि मुस्तकबिल करीब में सामने आ सकता है। नज़ीर, दूसरी जानिब 26 नवंबर को अगर ये लोग बाहर निकलकर जाते हैं तो सामने से रिएक्शन क्या सामने आएगा? इसके ऊपर एक तहलका खेज इंकशाफ सामने आया है। तहलका खेज इंकशाफ है। मुनीर फारूक का कहना है कि अगर 26 नवंबर को दोबारा से कोई तहरीक जो इस्लामाबाद आती है और डी चौक पर आकर बैठ जाती है तो फिर उनके साथ वो होगा कि जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त जो है उन्हें बहुत ही जो है शिद्दत के साथ जो उनको रिप्लाई किया जाएगा और डी चौक पर ऐसा कुछ होगा कि जिसकी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर पा रहा होगा। यानी कि वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि डी चौक के ऊपर, और यहां पर मुनीर फारूक ने यह भी कहा है कि पिछले साल जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। वहां पर लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई, वहां पर गोलियां चली, वहां पर लोग जख्मी हुए, और उनका यह भी कहना है कि 10-11 बंदे उनकी डेथ भी हो गई। ये भी मुनीर फारूक ने अपने मुंह से बयान किया है। साथ में उन्होंने मंजरनामा पेश किया कि इस दफा हुकूमत की जानिब से सोचा जा रहा है कि अगर एहतजाज, सुहेल आफरीदी की क़यादत में एहतजाज डी चौक पर पहुंचता है तो इस दफा जो कुछ किया जाएगा वो पिछला सब कुछ जो है अवाम और तारीख भूल जाएगी। यानी कि कुछ बहुत हौलनाक है जो कि किया जाएगा। नज़ीर, ये जो दावे हैं इस दफा दोनों साइड से दावे सामने आ रहे हैं।
अभी सुहेल आफरीदी की जानिब से वाज़े तौर पर 26 नवंबर या नवंबर में किसी भी एहतजाज का या इस्लामाबाद में किसी एहतजाज का कोई भी ऐलान नहीं किया गया, यानी कि कोई ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया या उनकी जानिब से कोई ऐलान सामने नहीं आया। उन्होंने कहीं पर भी वाज़े तौर पर ऐलान तो नहीं किया, लेकिन यह बात कन्फर्म है कि मनसूबा बना लिया गया है, चाहे वो इस्लामाबाद आने का है, चाहे वो जिस भी लोकेशन पे आने का, लेकिन एहतजाज का मनसूबा। और यह भी कहा जा रहा है कि वो मनसूबा सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि इससे कुछ बड़ा मनसूबा है। और उस मनसूबे की जो डेट है कि कब जो है ये किया जाएगा, वो डेट भी फाइनल हो चुकी है, कैसे किया जाएगा वो भी फाइनल हो चुका है। और इस दफा जो सिर्फ प्लान ए नहीं है बल्कि प्लान ABC है कि अगर वहां पे प्लान ए नाकाम हुआ तो B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा एंड सो ऑन। अगर सुहेल आफरीदी नहीं होंगे तो उसके बाद कौन लीड करेगा, अगर वो नहीं होगा तो उसके बाद कौन लीड करेगा। यानी एक मुकम्मल मनसूबा है, एक मुकम्मल प्लानिंग है जो कि कर ली गई है। और ये बात कंफर्म है, KPK के अंदर साफियों ने जब गुफ्तगू की है हुकूमत के लोगों से, हुकूमत के करीबी लोगों से, यहां तक कि सुहेल आफरीदी से भी मजमूई तौर पर जो राय सामने आई है कि मनसूबा जो है वो फाइनल कर लिया गया है। ऐसा नहीं है कि मनसूबा हुआ नहीं, बल्कि मनसूबा फाइनल हो चुका है। हम आपको पिछली वीडियो में बता भी चुके हैं सारे के सारे मनसूबे के बारे में कि मनसूबा जो भी होगा उसकी कंप्लीट डिटेल, उसकी प्लानिंग कर ली गई है, कंप्लीट डिटेल्स उसकी जो है वो तय हो चुकी है, जो कुछ भी उसके अंदर होगा। लेकिन नाज़रीन एक तसादुम है जिसकी जानिब जो है बढ़ा जा रहा है, दोनों जानिब से एक ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ा जा रहा है और कहीं पर भी टकराव हो जाएगा। और ये टकराव जो है जरूरी नहीं है कि इस टकराव में सिर्फ नुकसान जो है वो KPK के लोगों का हो या सुहेल आफरीदी का हो सकता है कि ये जो टकराव हो इसमें नुकसान इस दफा हुकूमत का या बाकी लोगों का भी हो जाए। वो नुकसान हो जाए कि जिसकी अभी तक तवक्को नहीं की जा रही, जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि एक इनकलाबी सोच मौजूद है, एक लावा है जो दिलों में पल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इनकलाब तो सामने एक आ रहा हो लेकिन चारों तरफ से बहुत सारे लोग और भी निकल के सामने आ जाएं। लेकिन जो भी है, अगर इस तरह का कोई मनसूबा हुआ तो जिस तरह से दोनों तरफ से नजर आ रहा है तो बहुत बड़ा तसादुम है जो कि हो जाएगा। नाज़रीन दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने भी आज जुबान खोली है, उन्होंने भी बता दिया कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है। और जब उनसे सवाल किया गया कि गुज़िश्ता साल, पिछले साल D चौक के एहतजाज से पहले 24 नवंबर की रात बैरिस्टर गौहर जो रात 11 बजे जाकर जेल में इमरान खान से मिले थे, उस मुलाकात में क्या बात हुई थी, बैरिस्टर गौहर का क्या कहना है, हम आपको उनकी मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनाते हैं। सर 1 साल हो गया जी, अभी मेरा ख्याल है। बहुत बड़ा दावा किया है कि आपका मोबाइल बाहर था, आपने कहा नहीं देखो, मैं आऊंगा, इमरान खान का बयान रिकॉर्ड कराएंगे, क्या मामला क्या था? नहीं देखो, उस पर मैं मजीद कोई कमेंट नहीं करूंगा। इतना कहूंगा कि गए तो वो जिन पे कोई चोरी छुपे तो नहीं गया था। 25 तारीख मीटिंग अनाउंस नहीं की आपकी? नहीं, वो तो जिस वक्त हम देखो खान साहब से जब मुलाकात हुई उस वक्त या खान साहब से मुलाकात के बाद तो आपकी मीडिया के लोग तो वहाँ मौजूद थे। वो रात वाली मुलाकात 11:30 बजे जो मुलाकात हुई थी उसकी बात कर। अच्छा, शेर अफजल मरवत भी आया। गौहर साहब वो तो कह रहे हैं कि मामला सारे हल हो गए थे। अल्लाह करे मामलात हल हो जाए, लेकिन मामलात तो अभी फिलहाल तो कोई मामलात हल नहीं है। मेरे अप्रोच और दूसरों के अप्रोच में थोड़ा सा फर्क जरूर होगा। बाकी भी लोग कोशिश करते हैं और वो इनकी कोशिश यही होती है, जिस तरह घर को आग लगी हो तो कोई जाता है अपना लैपटॉप बचाता है, कोई अपना बिस्तर बचाता है, कोई अपना TV बचाता है। मेरी अप्रोच यही है कि आग बुझाओ ताकि सब बच जाए, इतना ही फर्क है। नज़ीर आपने बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सुनी, यहां पर 24 नवंबर की रात क्या हुआ। नज़ीर बैरिस्टर गौहर के अंदर एक कमाल है, जब भी उनसे सवाल किया जाता है, सवाल करने वाले समझते हैं कि इतना मुश्किल सवाल है कि बैरिस्टर गौहर क्या कहेंगे, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है 2 जुमलों के अंदर या 2 जुमलों से ज्यादा के अंदर बात कुछ तरह से गोल मोल कर देते हैं कि जवाब भी सामने नहीं आता, खुद को बचा भी लेते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत कुछ कह जाती है। यहां पर भी उन्होंने जो कुछ कहा है उससे बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है कि मुलाकात हुई थी, वहां पर क्या बात हुई होगी। उन्होंने छुपाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझ आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहां पर उनका कहना है कि मेरी अपनी एक अप्रोच है, हर शख्स की एक अप्रोच होती है। उन्होंने यहां पर जो मिसाल पेश की वो आपने सुन ली है कि कोई जो अपना लैपटॉप बचाएगा, कोई बिस्तर बचाएगा, कोई TV बचाएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मेरी भरपूर कोशिश है कि आग ही बुझा दी जाए ताकि सब कुछ बच जाए। यानी कि वो फिर वही डील की तरफ जा रहे हैं, वो डील कर रहे हैं और उनके बारे में पहले कंफर्म है, पहले ही वाज़ेह है कि वो जो है डील की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अली मीर गंडापुर भी डील की कोशिश करते रहे, उनकी भी यही कोशिश थी कि कहीं से डील हो जाए,
कहीं पर बातचीत के जरिए जो है मामला तय हो जाए, लेकिन इमरान खान ने इससे साफ इनकार कर दिया। इमरान खान जो डील पेश की जाती थी उसे मानने के लिए कहीं पर भी तैयार नहीं थे, और बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मेरी अब भी यही अप्रोच जारी है, उनकी गुफ्तगू से वाज़ेह हो रहा है। उन्होंने जो मिसाल पेश की है उसमें एक ही बात है, आग बुझाने से क्या मुराद है? आग बुझाने से मुराद है कि डील हो जाए, मामला तय पा जाए, ताकि दोनों तरफ से गुस्सा जो है वो खत्म हो जाए। इसे कहते हैं आग बुझाना। यहां पर बैरिस्टर गौहर ने पहली दफा जुबान खोल के वाज़ेह तौर पर कहा है कि मेरी भरपूर कोशिश है कि डील हो जाए, यानी कि बैरिस्टर गौहर कहीं पर अब भी डील के लिए कोशिश कर रहे हैं, डील के लिए वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो भी हालात हैं, तसादुम की तरफ बढ़ते हुए हालात हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, हो सकता है कि सारे के सारे बयानात ही रह जाएं। इमरान खान से जब तक मुलाकात नहीं हो जाती, इमरान खान की जाने से जब तक कोई पैगाम वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ जाता, सुहेल आफरीदी जो है कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। कोई भी बड़ा कदम तब उठाया जाएगा जब जो है इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, और इमरान खान की जानिब से किसी भी बड़े कदम के लिए जब ओके कह दिया जाएगा तो फिर सुहेल आफरीदी हो सकता है कि बहुत बड़ा कदम उठा दें, जिसका ऐलान जो है एक्सपेक्टेड है कि 29 अक्टूबर को जो है ऐलान कर दिया जाएगा। चाहे सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो या चाहे अलीमा खान की मुलाकात हो और उसमें कोई पैगाम बाहर आ जाए। अब देखना यह कि क्या अलीमा खान की मुलाकात कराई जाएगी, क्या 29 नवंबर को केस का फैसला भी आ जाएगा, या फिर से इसे डिले कर दिया जाएगा, या कोई भी डिलेइंग टैक्टिक्स जो वो यूज़ किए जाएंगे, या किसी तरह से कोशिश की जाएगी कि इमरान खान से मुलाकात ना हो या उनसे बात ना हो सके और कोई पैगाम बाहर ना आ सके। लेकिन नाज़रीन, जो भी हो रहा है 29 नवंबर को ऐलान हो जाएगा, और वो ऐलान जो है बहुत बड़ा भी हो सकता है और अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।